प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा, किसके राजा बनने पर पृथ्वी पाताल लोक को चली जाती है। हाँ साथियों, ऐसा कौन व्यक्ति धरती पर हुआ जो वह राजा बन जाता तो पृथ्वी पाताल में धंस जाती। आज इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथियों, एक समय था, श्री रामचरितमानस के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कैकेयी के वचनों के बाद उन वचनों का पालन करने के लिए और अपने परिवार की शान, लोक और लाज और नियम और कानून और मर्यादाओं को जिंदा रखने के लिए भगवान श्री राम वन को चले गए, और वह भी 14 वर्ष के लिए। और अकेले नहीं गए, उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण, उनकी भार्या सीता गई। और ये जो काम हुआ भरत जी की अनुपस्थिति में हुआ। जब भरत जी कैकेयी प्रदेश में थे, अर्थात अपने मामा के यहाँ थे, उस समय कैकेयी ने वरदान में भरत को राज मांगा अयोध्या का, और राम को वनवास मांगा 14 वर्ष का। तो राम जी तो वन को चले गए। साथियों, उनके वियोग में दशरथ जी दुनिया को ही छोड़कर चले गए, क्योंकि राम से उनका स्नेह ज्यादा था और उनका वियोग सह ना सके और भगवान को प्यारे हो गए। जब सिंहासन सूना देखा वशिष्ठ जी ने, तो कैकेयी प्रदेश से भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया। भरत जी ने अयोध्या की इस अव्यवस्था को देखा, कोलाहल को देखा, और ये भी देखा कि मेरे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का निधन हो गया है, और ये भी जाना कि ये निधन हुआ कैसे। पूरा वृतांत उन्हें पता चला, और उन्होंने सोचा कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मेरी अनुपस्थिति में भैया राम वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कलंकी व्यक्ति हूं और अपने को बहुत धिक्कारते हैं। इसी बीच गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बेटा, ये सब छोड़ो, सोच करने योग्य कुछ भी नहीं है। ये नाशवान संसार है, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा, और फिर तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है। अब मेरी आज्ञा है कि तुम विधि विधान से अपने पिता का दाह संस्कार करो। साथियों, दाह संस्कार किया भरत जी ने अपने पिता का। तदुपरांत सिंहासन को सूना देखा और गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया, आपकी माँ की भी इच्छा है और आपके भ्राता भी कह गए थे कि आप अयोध्या के राजा बने। भरत जी ने जब ये सुना कि गुरुदेव और माता मुझे अयोध्या का राज देना चाहते हैं, अर्थात सिंहासन पर मुझे बिठाना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कि गुरुदेव सुनो, मोहि राज हठ देहौ जब ही, रसा रसातल जाहे तब ही। हे गुरुदेव, सुनिए, राजा का होना, धर्मशील होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आप मुझे हठ पूर्वक राज देंगे तो ये पृथ्वी पाताल को चली जाएगी, अर्थात
पाताल में धंस जाएगी। इसलिए आप मुझे हठपूर्वक राज ना दें। ये राज तो भगवान श्री राम का ही है, वही इसके राजा बने। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, इस धरती पर बड़े से बड़े राक्षस पैदा हुए, जिनके आतंक से, जिनके क्रियाकलापों से सारा संसार परेशान हो जाता था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण आदि आदि जैसे बड़े बड़े राक्षसों ने इस संसार को दूषित किया, फिर भी ये धरती रसातल को नहीं गई। ऐसा क्या है कि तुम राजा बन जाओगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी? मैं कुछ समझा नहीं। तो भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्यारे बंधुओं, कि गुरुदेव सुनो, राक्षसों के आतंक से ये धरती रसातल को नहीं गई, ये बात सही है, लेकिन मैं राम का भाई हूं। राम के होते राम का भाई राजा बन जाए और राम वनों में संकट झेलें, वो भी 14 वर्ष के लिए, तो ये आने वाला युग, आने वाला संसार विश्वास किस पर करेगा? अतः मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए। जब ये बात सुनी भरत जी के मुख से, वशिष्ठ जी ने साथियों उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा आप धन्य हो, आप धन्य हो। और कहा भरत जी ने कि गुरुदेव, मैं अभी भैया राम को बुलाने के लिए वन को जाता हूं और उन्हें उनका खोया हुआ राज वापस दूंगा। साथियों, फिलहाल इतना ही। तो आप जान ही गए होंगे कि दुनिया में केवल एक भरत जी ही ऐसे थे जिनको धर्म की धुरी कहा गया, और हमेशा उन्होंने राजपाट को तवज्जो न दे करके अपने नियम और कानूनों को वहन करना विशेष समझा, और भाई के होते कभी भी अयोध्या का राज सिंहासन पाने की आकांक्षा उनकी नहीं थी। कैसा लगा वीडियो? आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञानमाला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रणाम बंधु।